children, how are you? Today I am going to explain the topic ascending and descending order. आज मैं आपको ascending और descending order के बारे में बताऊंगी. ascending और descending order के बारे में. ascending का मीन्स होता है आरोही क्रम. ascending का क्या मतलब होता है? आरोही क्रम. आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा. जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम होता है. और जब हम बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर. वो क्या हो जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा. ये हमें पता होना चाहिए. आज हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी भी गलत नहीं करोगे. वो हर एक क्लासेस 1st to 5th के लिए तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है. इसलिए आप उसको ध्यान से देखिए कि जो बड़े से छोटा होता है वो डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम होता है और असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम. आरोही मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसके जरिए मैं बताना चाहूँगी. पहले आप एक चीज़ देखिए, ए यहाँ पर असेंडिंग की स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है. असेंडिंग की जो स्पेलिंग है वो किससे शुरू हो रही है? ए से. ए यानी क्या होता है? आगे बढ़ो. कैसे बढ़ो? आगे बढ़ो. तो इसका मीन्स हुआ आगे बढ़ो. तो कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे आपने देखिए छोटे से बड़ा, ये है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ये हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर. छोटे से बड़ा. हम जब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? असेंडिंग ऑर्डर. क्या हो जाता है? असेंडिंग ऑर्डर यानी अब आरोही क्रम. वो क्या हो जाता है? आरोही क्रम. अब ऐसे ही हम आते हैं. अभी हम नंबर्स के जरिए भी आएंगे. अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे बता रहे हैं. ये है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम. बड़े से छोटा. जब हम बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर. और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. जब हम छोटे से बड़े ओर की तरफ जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है. तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे शुरू हो रहा है? डी से यानी डाउन. यानी डाउन मतलब क्या होता है? नीचे. नीचे से ऊपर की ओर. जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं यानी बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आप इसको ऐसे समझाएंगे. देखिए ये है बड़ा, ये है बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा. तो देखिए अब क्या हो गया? ये हमारा ये इस तरह से जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या हो जाएगा? ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी स्टार्ट. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा. इसकी स्पेलिंग बी से शुरू होती है. डाउन यानी हमें नीचे से ऊपर. जैसे हम एक एग्जांपल और दे सकते हैं. जैसे एज क्या होती है? हम क्या होते हैं? छोटे से बड़े ना. पहले हम मंथ में होते हैं, फिर ईयर में होते हैं, फिर ऐसे जैसे छोटे से बड़े हम 1 मंथ के होते हैं, फिर 2 मंथ के होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 1 ईयर के होते हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर ऐसे. तो ये हमारा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर. अब हम आपको इसको नंबर के जरिए बताएंगे कि इसको हम नंबर के जरिए कैसे पढ़ा सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. अब आप ये देख रहे हैं कि हम क्या करें? छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं. छोटे से
बड़े की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे अब हम इसको सीढ़ियों के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे हम पहले क्या करते हैं, पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर चौथी सीढ़ी पे कदम रखते हैं। जैसे अब हमने काउंट किया 1 2 3 4 और 5। तो ये जो हम 1 2 3 4 5 की तरफ गए वो हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। अब जब हम ऊपर चढ़ गए और हम ऊपर से जब नीचे आएंगे, जैसे अब हम इसको काउंट करेंगे 5 4 3 2 1, यानी अब हम ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इस जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे अब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ी चढ़ जाते हैं। फिर जब हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो उसे काउंट करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको अब थोड़ा सा बड़े नंबरों के जरिए बताती हूँ, वो भी अब आप देखिए। जैसे हमारे नंबर मिक्स हैं, मान लीजिए 22 11 32 36 12। अब हमें कोई बोले कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखिए, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे? अब आप बताइए हमें कैसे रखेंगे। अब आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, ए यानी आगे बढ़ना है। क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। तो जो हमारे सबसे पहले हम जो नंबर हैं हम उसे शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसमें आगे की ओर रखने वाले नंबर, सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, बताइए। तो हम पहले आएंगे 1 पर। किस पे आएंगे, 1 पर। फिर देखेंगे यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कॉमन नंबर हो गया। ये भी 1 है और ये भी 1 है। फिर हम इन दोनों के बाद वाला नंबर देखेंगे, ये 1 है और ये 2 है। तो अब 1 और 2 में आगे की ओर कौन सा नंबर बढ़ा है, 1 और 2। तो फिर इसमें हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ हमारा, 11। कौन सा हुआ, 11। और इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा, 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 और 2 12। क्या हो गया, 11 और 12। अब हम देखेंगे 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 2। तो हम देखेंगे कहीं और तो 2 नहीं है इसमें, तो इसमें तो कहीं और नहीं है, तो और सब 3 है। तो इसमें हम फिर क्या लिखेंगे, 22। इसके बाद कौन सा नंबर आता है हमारा, 22। और फिर हम देखेंगे इसमें 3 और 3, ये दोनों हमारे कॉमन नंबर हो गए, 3 और 3। फिर हम लास्ट वाला भी देखेंगे कि 2 तो छोटा है, तो हमें क्या करना, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो हम पहले 3 को लिखेंगे और फिर ये छोटे से बड़ा, और ये 6 तो बड़ा है, तो पहले हम 2 को लिख लेंगे। तो ये हो गया 32 और इसके जस्ट बाद क्या रहेगा, 36। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम, ये हम आपको बता चुके हैं कि बड़े से छोटा। तो अब बड़े से छोटा लिखना है। अब हम यही नंबर लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, यानी हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर जाना। अब हम यही सेम नंबर लेते हैं जो हमने ऊपर नंबर लिया है, वही हम सेम नंबर लेते हैं, 22 11 32 36 एंड 12। तो अब ये क्या हो गया, 22 11 32 36 और 12। अब हमने यहाँ छोटे से बड़ा लगाया, अब हमें क्या करना है, बड़े से छोटा लगाना है। तो
तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब आपको बताना है, पहले आप सबके पीछे वाले नंबर देख लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 2 है। तो अब देखिए कि इसमें 6 जो है नंबर सबसे बड़ा है। फिर हम उसके आगे वाले नंबर देखेंगे, तो इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 1। इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन इसके बाद वाला नंबर जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए हम लिखेंगे 3 और 6 36। वेरी गुड। और अब उसके बाद जो है हम ये क्या करेंगे 2। अब देखिए 6 के बाद छोटा नंबर क्या है, इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें ये नंबर 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, फिर ये नंबर भी हमारा बड़ा हुआ। तो इसके बाद हम लिखेंगे 32। अब ये दोनों नंबर तो कॉमन हो गए। अब देखिए अब हमारा कौन सा नंबर आता है, अब इसमें और इसमें हमें देखना है, तो हम देखेंगे ये 2 है 22 और ये 1 और 2 है, तो इसका पहला नंबर क्या है, बड़ा है, तो हम इसे लिखेंगे 2 और इसका लास्ट वाला भी नंबर 2 है और इसका भी लास्ट वाला नंबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 22। अब इसके बाद कौन सा नंबर बचा हमारा 12। तो ये दोनों नंबर 1 है, तो ये नेचुरल है कि सबसे छोटा है, और ये 1 और 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2 और ये लास्ट नंबर है 1 1 11। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ए मीन्स आगे बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, और डिसेंडिंग मतलब डाउन यानी नीचे से ऊपर की ओर आना, बड़े से छोटे की ओर आना। हमें उम्मीद है कि आज आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। बाय बाय।